हमारे बल्ले ने काम किया था, काम उसके बाद वो गए, इमरान खान साहब गए, पानी बंद हो गया हमारा। हम बल्ले पे रखेंगे अब तो इंशाल्लाह अजीज़, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब करा तो मैं बतदरीज तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ के मसाइल की तरफ तुम मुझे क्या बताओगे? मेरी तो पैदाइश ही यहीं की है, मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, इसी इलाके में रहता हूँ, इसी इलाके में बसता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या 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 कहानी हो रही है, क्या किस्सा है, क्या मसाइल हैं, कौन है माफिया? क्या तुम्हें नहीं पता? ठीक है ना, यहाँ मसला क्या है, मेन चीज़ है यूनिटी। अगर हम आपस में एक हैं और इलाके का सोचे कि नहीं ये मेरा घर है, ये पूरी यूसी मेरा घर है और मुझे निकल के इसके लिए काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी घर में पानी की तकलीफ़ होगी, किसी घर में सीवरेज की तकलीफ़ होगी, यहाँ इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। 10 साल में पिछले अगर आप देखें तो सिर्फ वादे दावे, काम नहीं हुआ है। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? तबाह कर दिया सबने मफाद की खातिर, मेरे वतन तुझे इमरान की जरूरत है। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है कोई आम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। खुशहाली कुछ देर की, एब्सोल्यूट नॉट। जो भी हमसे टकराए उसको जान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम। अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी के साथ मैं हूं अली गोडेल। इस वक्त मैं मौजूद हूं UC 7 में, जहां पे आवाम की गहमा गिमी आपने देखी। हमारे बरकत अली एदी साहब UC 7 से इस वक्त जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और हमारे वाइस चेयरमैन के लिए इमरान पंजवानी साहब किसी तारुफ मोहताज नहीं है। हमारे सोशल वर्कर बाटवा मेमन कम्युनिटी की खिदमत, इन्होंने बरकत अली एदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हो। मेरे साथ अब्दुल रज़ाक खोसा साहब भी कैमरामैन दिखा सके, हमारे ओखाई जमात के साबिका सदर भी हैं। और ये कम्युनिटी का, हमारी मेमन कम्युनिटी का हमेशा से वतीरा रहा है कि इनके ब्लड में खिदमत का जज्बा शामिल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से UC 7 से चेयरमैन के लिए मुंतखब इंशाल्लाह होंगे। तो बरकत भाई, पानी का जो हमारा देरीना मसला है यहाँ पे आवाम का, इस पे तहरीक इंसाफ ने माशाल्लाह MNA भी यहाँ से मुंतखब हुए थे। बात ये कि कुछ काम होते हैं वफाकी हुकूमत के करने के, कुछ काम होते हैं सूबाई हुकूमत के करने के, और कुछ काम होते हैं लोकल बॉडीज़ के, जिसको हम बल्दियाती इदारे कहते हैं। वाटर एंड सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि UC की सतह पर होता है, वो तमाम जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दफ़ा भरपूर अंदाज से कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी के बाद अल्लाह के हुक्म से बतदरीज इलाके के मसाइल को हल करेंगे, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, चाहे वो गलियों का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, और इसके अलावा भी दीगर मसाइल हैं। पहले तो अली मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये इलाका जो है, ये ऐसा लगता है मुझे हालिया दिनों के बाद जब मैं इसमें निकला हूँ, ग्राउंड में आया हूँ, फील्ड में आया हूँ, तो ये तो मसाइलिस्तान का इलाका लगता है। मसाइल से भरा हुआ इलाका है। एक तो इंतहाई गुंजान आबाद इलाका, दूसरा यहाँ के मसाइल के हवाले से मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद एक साल में भी ये मसाइल बआसानी हल ना हो सके। बहरहाल
मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से इस बात का अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब करा तो मैं बतदरीज तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगा इस इलेक्शन के मौके पर कि हाँ ये भी कर दूँगा, वो भी कर दूँगा, चांद तारे तोड़ के ज़मीन पर ला दूँगा। भैया इलेक्शन तो आज है, कल ख़त्म हो जाएंगे। वादा हो जो निभाया जा सके। मैं एक दफ़ा फिर ये बात आपको दोहराऊँगा कि इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा इलाके के मसाइल को हल करने की। रही बात वफाकी हुकूमत की तरफ से काम की, तो वफाकी हुकूमत की तरफ से हमने इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। अगर उसकी डिटेल आपके पास नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आज़ाद ग्राउंड है, जिसकी तामीर और उसकी खूबसूरती में वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहम किए गए। इसके साथ जो ग्राउंड के दो तरफा जो सड़क है वो इंतहाई खस्ता हाल थी, उसको पूरा टफ पेवर का काम करवाया गया। करीमात गोश्त मार्केट की पूरी लंबी चौड़ी सड़क बनाई गई। अल नजीबी से लेकर हुसैनाबाद ओखाई मस्जिद तक पूरी लंबी सड़क की नए सिरे से तामीर की गई। इस तरह से मेमन फाउंडेशन वाला रोड जो कि कराची एकेडमी तक जाता है वो MNA के फंड से करवाया गया। कराची हलीम वाली गली के अंदर न सिर्फ सीवरेज का काम करवाया गया बल्कि नए सिरे से रोड भी तामीर कराया गया। रही बात अब मेमन कॉलोनी के अंदर की, तो मेमन कॉलोनी में पोरबंदर का आपने मेरा ख्याल विज़िट करा होगा, देखा होगा कि जी वहाँ टफ पेवर का काम कराया गया है। इस्माइली कॉलोनी के अंदर जो हमारी इस्माइली बरादरी रहती है उसके अंदर टफ पेवर का बड़े पैमाने पर काम कराया गया है। तो जितना मुमकिन हो सका वफाकी हुकूमत के तरक्याती फ़ंड से काम करवाने का, और अल्लाह का शुक्र है हम इसमें सरखरू रहे हैं और काम करवाया है। और इंशाअल्लाह मज़ीद भी मौका मिला तो काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अरसे दराज के बाद जो है यहाँ पे फेडरल एरिया के इलाके हुसैनाबाद, करीमाबाद में जो तरक्याती काम हुए, जिसमें पोरबंदर मेमन कॉलोनी, हमारे आगा खान कम्युनिटी और इसके अलावा हुसैनाबाद रोड HF से लेकर आज़ाद ग्राउंड गलियों को भी तामीर किया गया। और इन्होंने यही कहा इंशाअल्लाह कि अगर अल्लाह ने इनको मौका दिया तो ये काम करके। अच्छा बरकत भाई, पानी का जो असल मसला हमारे, मैं दोबारा कहूँगा जैसे सीवरेज, तो पानी में पहले 20% शॉर्टफॉल था जो कि मेमन कम्युनिटी को, आगा खान कम्युनिटी को अंडा देने वाली मुर्गी समझते हैं, तो उनके लिए फिर तहरीक इंसाफ उस पर काम करेगी। और यहाँ के मसाइल की तरफ तुम मुझे क्या बताओगे? मेरी तो पैदाइश ही यहीं की है, मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, इसी इलाके में रहता हूँ, इसी इलाके में बसता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या 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 कहानी हो रही है, क्या किस्सा है, क्या मसाइल हैं, कौन है माफिया? क्या तुम्हें नहीं पता? यही कह रहा हूँ बरकत भाई, इससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। हम कोई गुलाम तो नहीं। दुनिया से अजीज है शान अर्ज़ पाक की, रब करे बुलंद हो आन अर्ज़ पाक की। दुनिया से अजीज है शान अर्ज़ पाक की, रब करे बुलंद हो आन अर्ज़ पाक की। राह में दीवार कोई एब्सोल्युटली नॉट, ऐवान में गद्दार कोई एब्सोल्युटली नॉट। नो करप्ट माफिया अब ये ठान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आप PTI से वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं UC7 में। आप क्या कहेंगे, क्या मंशूर है जो लेके आप आए हैं PTI की तरफ से कि जहां जो इसमें कुछ चेंज आ सकता है कि इस इलाके की बेहतरी के लिए काम हो सकता है? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपके ये मेमन TV को अदा करता हूँ कि आज वो आए और हमारे व्यूज़ लेने आए और हमसे बात कर रहे हैं। बेसिकली देखें यहाँ के जो मसाइल हैं पानी के और सीवरेज के, जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप हमसे सवाल कर रहे हैं, देखें इशू क्या है सप्लाई का। ठीक है, एक गली में पानी एक घर में आ रहा है, घर में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब पानी तो आ रहा है लेकिन सप्लाई प्रॉपर नहीं है। सप्लाई की चेन प्रॉपर करनी होगी। जो लोग इसमें मातहत हैं, वाटर बोर्ड के इदारे के जो लोग हैं, उनको
पाबंद करना होगा, उनकी ये मनमानियाँ और ये जो माफियागिरी हुई है सब ख़त्म करनी होगी। तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है एक पॉलिसीज़ हमने बनाई है, एक अच्छी टीम है। इंशाल्लाह ताला जब हम आएंगे तो हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं करीमाबाद कॉलोनी का जनरल सेक्रेटरी हूं। आज 8 साल हो गए मुझे वहां पर। 8 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि पानी नहीं आया हो। ठीक है, हम भी इसी यूसी में रह रहे हैं और पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें वक्त पे पाबंद करवाया। हमने अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा तो हम कोर्ट भी गए। हमें अगर उनके खिलाफ़ किसी भी लीगल वेज में जाना पड़ा तो हम गए और उनको पाबंद किया कि वो ये काम सही करें। ठीक है ना। यहाँ मसला क्या है, मेन चीज़ है यूनिटी। अगर हम आपस में एक हैं और इलाके का सोचें कि नहीं ये मेरा घर है, ये पूरी यूसी मेरा घर है और मुझे निकल के इसके लिए काम करना है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी घर में पानी की तकलीफ़ होगी, किसी घर में सीवरेज की तकलीफ़ होगी, यहाँ इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। 10 साल में पिछले अगर आप देखें तो सिर्फ वादे दावे, काम नहीं हुआ है। काम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा बहुत हुआ तो वो MNA आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA ने देखें करीमाबाद ग्रॉसरी मार्केट का मेन रोड बनवाया। ठीक है, अलनजीबी वाला पूरा मेन रोड बनवाया। आप ये पीछे चले जाए बाटवा टाउन की जो गलियां हैं उसको टफ पेवर करवाया, बहुत सारे पार्क सही करवाए। तो देखें अभी हमारे पास बेनिफिट ये है ना कि इस 1.5 सालों में, अभी उनके बाकी 1.5 साल MNA MPS के, हम बल्दियाती फ़ंड के अलावा उनको फ़ंड भी यूज़ करेंगे, उनको भी इस बरोकार लाएंगे और उनसे हमने इस चीज़ों पे वादे लिए हैं। ये टिकट हमने उनसे ऐसे नहीं लिया, हमने उन्हें कहा है कि नहीं आप हमें पहले वादे करेंगे, हमारे इलाके के जो मसाइल है जब हम वो लेके खड़े होंगे तो आप हमें उसमें साथ देंगे, उसमें हल करवाने में हमारा साथ देंगे। तो हमने बहुत सारी पॉलिसीज़ इसके लिए बनाई है इंशाल्लाह ताला और उस पर बहुत अच्छा वर्क करेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊँ कि जब बारिशें होती हैं, बारिशों के फ़ौरन बाद एक रेस्क्यू टीम होनी चाहिए। यूसी लेवल पे कोई रेस्क्यू टीमें नहीं है, आपके पास वाटर पंपिंग मशीन्स नहीं है, आपके पास जब यहाँ डेंगू वायरस का ख़तरा होता है तो आपके पास मशीन्स नहीं है जो स्प्रे करती है। तो ये इसके अलावा जब बारिशें हो रही होती है इसमें कोई करंट से मर जाए या कोई और बात हो जाए तो आपके पास शीपा या ईदी के अलावा एम्बुलेंसेस नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूसी लेवल पे होनी चाहिए। रेस्क्यू टीमें होनी चाहिए, आपके पास हेल्थ का सिस्टम मजबूत होना चाहिए। आपके अगर यूसी में कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो आप उसको वो एजुकेशन सिस्टम वहाँ बेहतर करवाए, तो अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसको बेहतर कराए। लोगों के डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं यूसी से, उसके लिए लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, सबको पता है इधर। तो देखें ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पिछले सालों में सही नहीं हुई है। लोगों को उनके हक, जो एक बल्दियाती हक होता है, एक वोटर जब बल्दियाती नुमाइंदे को लाता है, बल्दियाती नुमाइंदा आपकी गली कूचे का होता है, अगर वो उसके बेसिक मसाइल ही ना हल कर सके तो फिर फ़ायदा क्या। तो हम चाहेंगे कि लोग इस बार जो है ना निकलें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है हमारे चेयरमैन है बरकत भाई, हमारे चारों वार्ड से काउंसलर्स हैं, फैसल है, कामरान है, अनीस सूर्या है, अजीम चिकली है, हम सबको वोट दें। हमें जब वो वोट देंगे अपनी वोट की ताकत से, जब वो हमें जिता के लाएंगे ना तो इंशाल्लाह हम उनका कर्ज उतारेंगे। वो हमारे लिए एक दिन निकलेंगे ना, हम उनके लिए 4 साल खड़े रहेंगे और काम करेंगे ग्राउंड पे इंशाल्लाह ताला। तो इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोगों की सपोर्ट है हमारे साथ माशाल्लाह से, जिनके साथ हम आगे अच्छी टीम अप करेंगे, अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे। रज़ाक खोसा भाई हैं, मुनाफ चिकली भाई हैं, इधर ये सारे दूसरे सब इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन लोग हैं, इनको इलाके के मसाइल पता है और ये लोग विलिंग है काम करने के लिए। बस बात क्या, अच्छी क़यादत की, इंशाल्लाह अच्छी क़यादत। और जब ये लोग मिलेंगे आपस में और काम करेंगे तो आप देखिएगा कि इलाके में कितना चेंज। डियर व्यूवर, जैसा कि आपने सुना कि इमरान पंजवानी साहब बता रहे थे कि पीटीआई की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आइंदा इलेक्शन के बाद अगर इनको मौका मिलता है, तो जो मसाइल इन्होंने कहा कि हमने हाईलाइट किए हुए हैं हम उस पर वर्किंग करेंगे। तबाह कर दिया सबने मफाद की खातिर, मेरे वतन तुझे इमरान की जरूरत है। क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जो भी कुछ कहेगा कोई क्यों वो मान लेंगे हम कोई गुलाम तो नहीं, हम कोई गुलाम तो नहीं। एक रब को मानते हैं, उस नबी के उम्मती है, खास है कोई आम तो नहीं। यहाँ इत्तेफाक से हमारे अब्दुल रज़ाक खोसा साहब भी जलवा फरमाया, इनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे रज़ाक भाई क्या कहते हैं कि सेलिया के हवाले जो मसाइल हैं उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बहुत सारी जमातें लड़ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेमन टीवी का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और मौका दिया हमें अपनी बात करने का।
मैं तो पे एक बात कहूँगा आपको कि मैं सन 74 की मेरी पैदाइश है और इसी इलाके की है। तो आज मुझे 47 साल हो गए। मैं क्या बताऊँ कि मसाइल, ये लफ्ज़ भी अब मुझे अच्छा नहीं लगता। हमें आगे देखना चाहिए, आने वाला वक्त क्या है। यहाँ पे इमरान मतलब पीटीआई ने 16 साल के बाद यहाँ रोडें बनवाई, यहाँ गलियाँ बनवाई, यहाँ बड़ा पार्क बनवाया कि पार्क बना के इस इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल संवारा गया है। तो इस पे तो हम बहुत खुश हैं। इसके अलावा जो मेन रोड्स थे हमारे, जो तकरीबन आप ये समझे नजीबी के पास को 16 साल से कभी कोई रोड नहीं बना था। मेमन मरकज से लेके वहाँ तक का कोई 12 साल पहले रोड बना था। करीमाबाद कॉलोनी, करीमाबाद मेन मार्केट, यहाँ का कोई हाल ही नहीं होता था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब बारिश हुआ करती थी तो करीमाबाद कॉलोनी के मेन रोड पे गड्ढे हुआ करते थे और लोग उसमें गिरा करते थे। तो वो वक्त में याद करना भी अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। हम किसी की मुखालफत करने से फ़ायदा कोई भी नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। तो मैं कहूँगा कि अब पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह कराची में अच्छे तरीके से और तकरीबन 95% एरिया पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। मैं तो कहूँगा कि इमरान खान का जो विज़न है हमें उसके साथ चलना चाहिए। हमें एक नई सोच मिली है, नया सिलसिला नज़र आ रहा है। पुराने लोगों को आजमा आजमा के हम थक चुके हैं, अब नयों को मौका मिलना चाहिए। इंशाअल्लाह कराची से यकीन है पीटीआई बहुत अच्छे मार्जिन से विन करेगी और इस इलाके में जहाँ हम बैठे हैं मुझे बहुत उम्मीद है कि बरकत एदी भाई और इनकी टीम बहुत अच्छा मार्जिन लेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू रज़ाक भाई, थैंक यू वेरी मच। डियर व्यूवर्स, देखा आपने कि हमारा मकसद जहाँ पर भी मेमन कम्युनिटी की खिदमत होंगी वहाँ इंशाअल्लाह हम अपनी आवाज़ ज़रूर पहुँचाएंगे। और आज भी हर मेमन कैंडिडेट को आपके सामने लाने का मकसद और इनके मंशूर बताने का मकसद, इनकी खिदमत बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप तक वो आवाज़ पहुँचे जो इस कौम के लिए बेहतर हो, जो इस एरिया की फलाह के लिए बेहतर हो। और हम अपना हिस्से का दिया जला रहे हैं, आप तक ये बता रहे हैं। आप जिसे बेहतर समझते हैं आपके हलके के लिए, आप जिसे बेहतर समझते हैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ज़रूर वोट दें। घरों से निकलें, ये मत सोचेंगे हमारा काम नहीं है, हमारा ही काम है। हमने ही उनको लाना है कि जो अच्छे लोग हैं और हमारे इलाके की खिदमत के लिए काम करेंगे। रज़ाक भाई कुछ कहना चाहते? मैं बरकत एदी भाई के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ अपना वक्त गुजारा है। ये शख्स बाटवा हॉस्पिटल में ना दिन देखता ना रात देखता है और एक सोशल वर्किंग की हुई होती है। पिछले कई साल पहले कुछ सोशल वर्करों की एक इलाके में काउंसलर की टीम आई थी और हमारे इलाके में बहुत अच्छे काम हुए थे। इसकी गवाही एहलियाने मोहल्ला भी देंगे। तो मैं सिर्फ सियासी वाबस्तगी वाली बात नहीं करता हूँ। एक सोशल वर्कर, एक अच्छे सोशल वर्कर को इस दफ़ा मौका ज़रूर देना चाहिए। बरकत एदी को वोट दे के कामयाब करें आप लोग। बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा, वोट अमानत है, हमने देना है और हमने ये सोच के देना है कि ये हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे एरिया की बेहतरी है। हमारे पानी के मसाइल, हमारे सेवरेज के मसाइल हमने ही हल करने हैं। वोट देने ज़रूर निकलिए, जिससे आपका दिल मुतमईन हो उसे वोट ज़रूर दीजिए। फुज़ैल बंदानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम बताएंगे? फुरकान। दोस्त आप भी इसी हल्के से हैं? बिल्कुल। यहाँ पर किसको आप उम्मीद रखते हैं कि कौन इस बेहतर इलाके के लिए बेहतर है? अभी तो देखेंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। तो काम तो बाद में होगा, इलेक्शन पहले हो जाता है, उसका क्या करें? पीछे किसी ने काम किया होगा ना। हमारे बल्ले ने काम किया था, बल्ले ने काम किया था। काम किया है तो वो क्या, हमारा पानी बंद हो गया। वो किस ग्रुप से थे? बल्ला रहा ना भाई, हमारा पीटीआई से थे। वो काम किया था उन्होंने। उसके बाद वो गए, इमरान खान अब गए, पानी बंद हो गया हमारा। इस वक्त आप किससे होप रखते हैं कि कौन आपके लिए बेहतर हो सकता है? हम बल्ले पे रखेंगे अब तो। वोट आप बल्ले को देंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।